एपिसोड 1। कानपुर शहर की मिलन वाटिका में शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन को सजाने में मेकअप वाली भी कम पड़ रही थी, इसलिए सिम्मी भी उसकी मदद कर रही थी। लेकिन जानवी अपनी ही सजावट में लगी हुई थी। जान जल्दी कर, वो बैग में से पिन निकाल कर दे, सिम्मी ने चिल्लाते हुए जानवी से कहा। हाँ ये ले। जानवी ने मेकअप बैग में से निकालकर सेफ्टी पिन का पूरा गुच्छा सिम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे सेफ्टी पिन नहीं चाहिए मेरी माँ, जुड़ा पिन दे, गजरा लगाना है, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता। सिम्मी बिफर पड़ी। तो मैं क्या करूं, पहले बोलना था ना कि जुड़ा पिन चाहिए। ये पकड़। जानवी ने जुड़ा पिन का बॉक्स वैनिटी टेबल के आगे पटक दिया और अपना प्राइमर उठाकर चेहरे पर लगाने लगी। तुझे पता है ना जान, विक्की तुझे बिल्कुल नहीं देखने वाला, फिर क्यों इतना तैयार हो रही है। मेरी शादी है, कम से कम मुझे ही रेडी होने में हेल्प कर दे। दुल्हन बनी बैठी कविता ने जानवी को टॉन्ट मारते हुए कहा, लेकिन जानवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हालांकि इस दिल तोड़ने वाली हकीकत को सुनकर उसे रोना तो आया था, लेकिन अब वो फाउंडेशन को क्रीम के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा चुकी थी, तो अब आंसू बहाना बहुत बड़ा रिस्क था। इसलिए जानवी ने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप ब्लशर और आई शैडो लगाने लगी। लगभग 2 घंटे बाद दुल्हन और उसकी सहेलियां तैयार हो चुकी थी। सिम्मी और जानवी कविता को वरमाला की स्टेज तक लेकर गई। जानवी का ध्यान सिर्फ विक्की की तरफ ही था, लेकिन जैसा कि कविता ने कहा था वैसा ही हुआ। विक्की ने एक बार भी जानवी को नहीं देखा। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी। सब एक एक करके डीजे के गानों पर नाच रहे थे, लेकिन जानवी का दिल तो एक बार फिर से टूट ही चुका था। वो उस महफिल से दूर अपने रूम की तरफ जा रही थी। गानों का शोर पूरी वाटिका में गूंज रहा था। जानवी उस शोर से दूर चले जाना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसी के दिल में भयानक शोर मचा हुआ था। रूम अंदर से लॉक करके वो बेड पर जाकर लेट गई। काफी देर तक रोते रहने के बाद उसे अपने मोबाइल पर कॉल की आवाज सुनाई दी। सिम्मी और कविता रूम के बाहर ही खड़ी थी। जानवी ने उठकर डोर खोला। कविता को अब फेरों के लिए तैयार होना था, तो जानवी ने भी उसकी मदद की और खुद भी हल्का फुल्का मेकअप करके फेरों की रस्म के लिए पहुंच गई। इस बार उसने कड़ा जी कर लिया था। उसने एक बार भी विक्की की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब विक्की दूल्हे से कुछ बात करने मंडप के अंदर आया तो जानवी की नजर उस पर चली ही गई, लेकिन विक्की ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। दूल्हे से बात करने के बाद वो वापस अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर बैठ गया। शादी की रस्में पूरी होते होते रात के 3 बज गए थे। सभी विदाई की तैयारियों में लग गए थे, लेकिन जानवी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अपना बैग पैक करके उसने सादा जीन्स और शर्ट पहन ली थी। वो विदाई की रस्म से पहले ही वाटिका छोड़कर जाना चाहती थी। उसने पार्किंग में जाकर अपना बैग अपनी कार में रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसे अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। गार्डन में लगी झालरों की हल्की रोशनी में उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खुशबू उसी तरफ से आ रही थी। इतनी तेज और मदहोश कर देने वाली खुशबू जानवी ने कभी महसूस नहीं की थी। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वो पार्किंग एरिया के पीछे से होते हुए गार्डन के सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। उस हिस्से में बाउंड्री नहीं थी। काफी अंदर जाने के बाद जानवी को महसूस हुआ कि वो वाटिका के पीछे की तरफ खड़े पेड़ों के बीच आ चुकी है। अंधेरे और सुनसान जगह का एहसास होने पर जानवी थोड़ा सा घबराई, लेकिन वो खुशबू अब भी उसके मन को बांधे हुए थी। आगे चलते चलते एकदम से उसका पैर किसी कांच की चीज से टकराया। जानवी ने नीचे देखा तो शराब की कुछ बोतलें खुली पड़ी हुई थी। जरूर किसी बाराती ने यहाँ आकर शराब पी होगी, जानवी ने धीमे से कहा, और उसे एहसास हो गया कि वो इस जगह सेफ नहीं थी। हो सकता था कि कोई बेवड़ा बाराती अब भी यहीं हो। अपनी सेफ्टी का ख्याल आते ही जानवी उन्हीं कदमों से वापस पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। अपनी कार में आकर उसने कार स्टार्ट की और वाटिका से बाहर निकल आई। अभी उसकी कार रास्ते में ही थी कि तभी उसके पास सिम्मी का फोन आया। क्या हुआ सिम्मी, विदाई हो गई क्या, जानवी ने उससे पूछा। उधर से सिम्मी की घबराई हुई आवाज उसे सुनाई दी। विक्की का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू भी जल्दी आ जा। ये सुनकर जानवी के हाथ से मोबाइल छूटकर उसकी सीट पर ही गिर गया, लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा था
मानो कोई उसके कंधे पर सिर रख के हंस रहा हो। कैसे हुआ विक्की का एक्सीडेंट? और जानवी को क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई बैठा है? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुने सीट की तरफ मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। शायद मेरा ही वहम होगा, जानवी ने खुद से कहा। फिर उसने कार स्टार्ट की और सिटी हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ा दी। रास्ते भर उसे ये एहसास होता रहा कि कार में उसके अलावा भी कोई और है। विक्की के एक्सीडेंट की टेंशन उसे ज्यादा थी, इसलिए उसने किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी में सबसे हंस बोलकर बात करते हुआ विक्की का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो मन ही मन उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद जानवी हॉस्पिटल पहुंच गई और सिम्मी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। जानवी की कार देखते ही वो उसके पास आ गई। विक्की कैसा है? जानवी ने कार से बाहर निकलते हुए सिमी से पूछा। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। वो ठीक है, लेकिन अभी होश में नहीं है। उसकी फैमिली है उसके पास। तू चल, मैं तुझे उसके पास लेकर चलती हूँ। सिम्मी की बात सुनकर जानवी उसके पीछे चलती। रात के समय हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। सिमी दूसरे फ्लोर के रूम नंबर 34 के बाहर आकर रुकी। विक्की ऑपरेशन थिएटर में था। बाहर उसकी पूरी फैमिली थी। वो लोग जानवी को नहीं जानते थे। जानवी सिम्मी के साथ एक तरफ खड़ी थी। कुछ ही मिनट बाद पुलिस भी वहां आ गई और उन्होंने सभी के स्टेटमेंट ले लिए। वाटिका में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वरना बड़ी आसानी से पता चल जाता कि किस गाड़ी ने विक्की को टक्कर मारी थी। और मौका वारदात पर भी कोई वहां नहीं था। हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर ने उसकी बात को ज्यादा भाव नहीं दिया और वहां खड़े लोगों से पूछा, सबसे पहले घायल को किसने देखा था? जी मैंने, एक लड़के ने कहा, जो कि विक्की का दोस्त था। हम सब वाटिका में विदाई की तैयारी कर रहे थे। दूल्हे की कार की चाबी विक्की के ही पास थी, लेकिन वो कार के आसपास भी नहीं था। मैं उसे ढूंढ ही रहा था। जब मैं पार्किंग एरिया के बाहर पहुंचा तो देखा कि पार्किंग एरिया के बाहर विक्की बेहोश पड़ा हुआ है और उसके बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा है। तभी मैंने सबको बताया और हम सब विक्की को हॉस्पिटल लेकर आए। उस लड़के ने जैसी की तैसी सारी बात इंस्पेक्टर को बता दी थी। जब विदाई की तैयारी चल ही रही थी तो फिर रिश्तेदार तो सारे वाटिका में ही होंगे। फिर पार्किंग एरिया में से कोई कार बाहर नहीं आई होगी, लेकिन विक्की पार्किंग एरिया के बाहर मिला है। इसका मतलब यह है कि आपके किसी रिश्तेदार ने जानबूझकर विक्की को अपनी कार से हिट किया है। इंस्पेक्टर काफी गंभीर होते हुए बोला। नहीं सर, विदाई से पहले ही बहुत से रिश्तेदार लौटना शुरू हो गए थे। किसकी कार ने विक्की को हिट किया ये कह नहीं सकते, लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी वरमाला के बाद सिर्फ नजदीकी लोग ही रह गए थे। विक्की के बड़े भाई ने इंस्पेक्टर को बताया। ठीक है, आप लोग याद कीजिए कि वरमाला से विदाई के बीच कौन कौन से रिश्तेदार वाटिका में मौजूद थे। मात्र उन सब लोगों की लिस्ट तैयार करो। तब तक मैं वाटिका का भी एक चक्कर काट आता हूँ, और अगर इस बीच विक्की होश में आता है तो मुझे रिपोर्ट करना। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी उसकी नजर जानवी और सिमी पर पड़ी। आप लोग रिश्तेदार होंगे राइट? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी सर, हम दुल्हन की फ्रेंड्स हैं, सिमी ने जवाब दिया। लेकिन आपने लहंगा पहन रखा है और इन्होंने जीन्स। आप शादी में शामिल नहीं थी क्या? इंस्पेक्टर ने सिमी और जानवी के कपड़ों के फर्क को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। सर, इसका नाम जानवी गुप्ता है और ये भी शादी में शामिल थी, लेकिन इसने विदाई से पहले ही कपड़े चेंज कर लिए थे। सिमी ने इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन उसने जानवी के वाटिका से बाहर निकलने की बात छिपा ली थी। जानवी अब तक विक्की के एक्सीडेंट के शौक में थी। उसकी नजर एक तक ऑपरेशन थिएटर के गेट पर टिकी हुई थी। इंस्पेक्टर की बातों पर उसका कोई ध्यान नहीं था। ये गूंगी है, खुद से नहीं बोल सकती। इंस्पेक्टर जानवी के बिहेवियर से काफी चिढ़ गया था। नहीं सर, वो शौक में है अभी भी। ये विक्की को पसंद करती थी। सिमी ने इतने धीमे से कहा कि सिर्फ इंस्पेक्टर ही उसकी बात सुन सका। उसने सिचुएशन को समझते हुए सिर हिलाया और हमदर्दी से जानवी को एक नजर देखने के बाद वहां से चला गया। सिम्मी को क्या पड़ी थी कि वो इंस्पेक्टर को यह बताती कि जानवी विक्की को पसंद करती है, लेकिन उसने बताया क्योंकि वाटिका से बाहर जाने की बात सुनकर वो डर गई थी। जानवी भी विदाई से पहले ही वाटिका से निकल गई थी।
विक्की को चोट पहुंचाने का शक जानवी पर ना जाए, इसलिए उसने इंस्पेक्टर से इस तरह से बात की। लेकिन उसके खुद के दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा था। उसे जानवी से बात करनी थी। जानवी, इधर आ, बात करनी है, सिम्मी ने जोर से कहा तो जानवी का ध्यान उसकी बात पर गया। क्या कहा? उसने धीमे स्वर में रुंधे हुए गले से पूछा। इधर आना,